दोस्तों आज हम अंटार्कटिका की सैर करेंगे और अंटार्कटिका के बारे में 10 ऐसे अनसुने फैक्ट जानेंगे जो शायद ही कोई जानता होगा। तो दोस्तों अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र और लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका हुआ है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है और सभी महाद्वीपों की तुलना में इसका औसत उन्नयन सर्वाधिक है। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ का वार्षिक वर्षण केवल 200 मिलीमीटर 8 इंच है और उसमें भी ज्यादा बारिश तटीय क्षेत्रों में ही होती है। यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन साल भर लगभग 1000 से 500 लोग विभिन्न अनुसंधान केंद्रों जो कि पूरे महाद्वीप पर फैले हैं पर उपस्थित रहते हैं। यहाँ सिर्फ शीतानुकूलित पौधे और जीव ही जीवित हैं, जिनमें पेंगुइन, सील, नेमेटोड, टार्डिग्रेड, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीव के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल है। तो दोस्तों आज का सफर शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका अनसुना वर्ल्ड में और अब हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। नंबर 1, अंटार्कटिका क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका से 1.5 गुना बड़ा है, जिसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पूर्वी अंटार्कटिका और दूसरा है पश्चिम अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ट्रांसएंटार्क्टिक माउंटेन्स भी हैं, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में से एक हैं। वैज्ञानिकों ने शोध करके यह पाया है लाखों साल पहले वहां जीव जंतु भी रहते थे, क्योंकि वहां बिल्ली, डायनासोर आदि के जीवाश्म खोजे गए हैं। नंबर 2, दोस्तों शायद आप जानते होंगे या नहीं, लेकिन अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जिसको एमी मर्डर स्टेशन कहा जाता है, जिसको यूनाइटेड स्टेट अंटार्कटिक द्वारा संचालित किया जाता है। यह न्यूक्लियर पावर स्टेशन 16 फरवरी 1956 से चल रहा है। इस स्टेशन में गर्मियों के दिनों में 1285 लोग और सर्दियों के दिनों में 250 लोग काम करते हैं। इन लोगों को रहने के लिए यहाँ पर 85 बिल्डिंग भी बनी हुई हैं। नंबर 3, 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका में रूस द्वारा चलाया जाने वाला वोस्टोक रिसर्च स्टेशन में अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो कि -89.2 डिग्री सेल्सियस है। यह सिर्फ अंटार्कटिका का सबसे कम तापमान नहीं बल्कि अब तक धरती पर रिकॉर्ड किया गया सबसे कम तापमान है। नंबर 4, अंटार्कटिका के बर्फ की औसत मोटाई 1.6 किलोमीटर है और धरती का 90% साफ पानी बर्फ के रूप में यहीं पर है। अंटार्कटिका की कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है। यहाँ पर कोई जनजीवन नहीं है, इसलिए नुकसान नहीं होता, और अगर इसी रफ्तार से आबादी वाले शहरों में हवा चलने लगे तो तूफान आ जाएगा और तबाही मच जाएगी। इसकी आसान तुलना की जाए तो यह हवा बुलेट ट्रेन की रफ्तार के लगभग बराबर चलती है। तो जरा सोचिए अंटार्कटिका में चलने वाली हवा 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कितनी तूफानी होगी। नंबर 5, यह भी एक गजब बात है कि अंटार्कटिका में 2 ATM मशीन भी हैं जो कि एमी मर्डो स्टेशन में हैं और वाल फार्गो द्वारा संचालित की जाती हैं। नंबर 6, अंटार्कटिका जितना ठंडा आज है वह हमेशा से इतना ठंडा नहीं था। हजारों साल पहले यहाँ का तापमान कैलिफोर्निया के तापमान के बराबर ही था और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वह 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया से दुगना बड़ा है। 1959 में 12 देशों द्वारा एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अंतर्गत अंटार्कटिका को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, इसलिए कोई भी देश अंटार्कटिका का मालिक नहीं है। नंबर 7, वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि अगर अमेरिका की सारी बर्फ को पिघला दिया जाए तो यह समुद्र के पानी को 6 फीट तक बढ़ा देगा। एक और बात तो आपने किताबों में पढ़ी ही होगी कि पृथ्वी के झुकाव के कारण अंटार्कटिका पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। नंबर 8, 7 जनवरी 1979 में एमिल मार्को पाल्मा अंटार्कटिका में पैदा होने वाला पहला इंसान है, जो वास्तव में अर्जेंटाइन का था। इसके बाद अब तक 10 अन्य लोग भी अंटार्कटिका में पैदा हुए हैं। नंबर 9,
मार्च 2000 में रोस आइस शेल 500 kT लंबी और 15 से 50 मीटर ऊंची बर्फ की चादर से एक बर्फ का टुकड़ा टूटा जो 270 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा, जो भारत के त्रिपुरा राज्य से भी बड़े आकार का था। अंटार्कटिका में एक डीप लेक नामक झील है जिसका पानी इतना नमकीन है कि यहाँ का तापमान चाहे जितना कम हो जाए लेकिन इस झील का पानी फिर भी कभी जमता नहीं है। नंबर 10, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में इतनी ठंड होने के बावजूद अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं और अभी यहाँ का जो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम माउंट एरेबस है, जो करीब 13 लाख साल पहले बना था। यह समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और एक और पॉइंट, क्या आपको पता है कि अगर कोई वैज्ञानिक अंटार्कटिका में काम करने के लिए जाता है तो उसको अपने अपेंडिक्स और विजडम टीथ बोले तो कलदाड़ को निकलवाना पड़ता है। सौभाग्य की बात तो यह है कि यह नियम सिर्फ यहाँ लंबे समय तक काम करने वाले साइंटिस्ट पर ही लागू किया जाता है, यहाँ जाने वाले यात्री पर नहीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अनसुने फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि वह भी अनसुनी जानकारी से अवगत हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।